और पंजाब के वकला को मैं अपनी एक बात कहना चाहता हूँ, 9 महीने बहुत सौ को डराया और मुझे फील होता है कि वकला भी डर गए, क्योंकि वकला सुने, अगर हम तुम्हारे साथ हैं, अफजल कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, शेर 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 अफजल कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। 9 मई के बाद छोटे शहरों में, लाहौर की बात नहीं है आपकी, बार की तो हम अजमत को सलाम भी करते हैं, और आप तो हमारे लिए एक ज़रबुल मिसल हैं। छोटे छोटे बार, तहसील बार, टाउन बार, अजला की बारों ने अवाम का साथ नहीं दिया। मुझे पता है, पूरे पाकिस्तान में फिर रहा हूँ, बारें कड़ी होती, जो लोगों के घरों में ये पुलिस वाले घुसते थे, जो उठाए जाते थे, जो अगवा बराए बयान होते थे, इनका तदारुक हो सकता था। बार अमीन है लोगों के हकूक की, फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करना बारों की जिम्मेदारी है। छोटे अजला में, डिवीजनों में बारों ने वो फराइज अंजाम नहीं दिए। आज वकला ये एहसास कर ले, ये जंग जो खान की जंग है, ये रूल ऑफ लॉ की जंग है। एक वक्त आने वाला है, अगर काले कोर्ट ने इसका तदारुक नहीं किया तो लोग फैसलों के लिए, मुकदमों के लिए आपके पास नहीं आएंगे। लोगों ने जाके पकड़ना है किसी एसी को, किसी डीएसपी को, किसी मेजर को, उधर ही फैसले होंगे। ये जो अदालती निजाम आपका बन चुका है, कल साइफर केस में जो मजाक हुआ, वही जज अबुल असनाद जुल्करनैन, जिनको हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि आपके तमाम ट्रायल के प्रोसेस को हम कलअदम करते हैं। क्यों कलअदम करते हैं? 352 ज़ब्ते फौजदारी की खिलाफ वर्जी है, वेन्यू सेक्शन 19 के तहत ज़ब्ता फौजदारी के किसी हुकूमत ने मुकर्रर नहीं किया। जेल के आर्डर लामिनेशन नहीं कर सकती है कोई प्रोविंशियल या फेडरल गवर्नमेंट कर सकती है। मुल्जिम की रजा नहीं है, एक्सेस किसी की नहीं है, तो लिहाजा वो तमाम प्रोसेस अंडू हुआ। नतीजा क्या निकला? वही जज उस फैसले के बावजूद अब दोबारा वही काम कर रहा है, वही जेल। हमारी रजा नहीं है, तमाम चीजें जो हैं वो कैद में है, कैमरे की आंख से दूर है। आप आर्टिकल 10A की रिक्वायरमेंट को कहाँ पे फुलफिल करेंगे जो उस फैसले की बुनियाद बना है? हमारा अदालती निज़ाम, कल सुप्रीम कोर्ट से फैसला आता है कि 1:4 के रेशो से, 1:5 के रेशो से सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया, जरा सुन ले मेरे वकील भाइयों, कि जो पूरी लेजिस्लेशन आर्मी एक्ट की 1D और 2C जो उन्होंने की और कहा कि जी मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स सिविलियन के ट्रायल कर सकते हैं, उसको अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर किया सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने। अब इंटरिम ऑर्डर आता है, सरदार साहब हट कर रहे हैं कि जी इंटरिम रिलीफ ये हैं कि सिविलियन के ट्रायल जारी रखे जाएं, फैसला न दे। यानी आपने इंटरिम रिलीफ के जरिए पूरे फैसले के बखिए उधेड़ दिए। क्यों कर आपने जब 21वीं आईनी तरमीम मुतारफ कराई तो उसके पीछे कंसेप्ट यही था कि आईन आर्टिकल 8 के होते हुए किसी भी तौर सिविलियन के फंडामेंटल राइट्स को जो है सस्पेंशन की कंसेप्ट नहीं देता है। मिलिट्री कोर्ट नामंजूर, मिलिट्री कोर्ट नामंजूर, मिलिट्री कोर्ट नामंजूर, मिलिट्री कोर्ट एक रियासत दो दस्तूर नामंजूर, नामंजूर, एक रियासत दो दस्तूर नामंजूर, नामंजूर। हम मिलिट्री ट्रिब्यूनल में गए, लेफ्टिनेंट कर्नल सरबराही करता है, सिविलियन खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कल के फैसले से अपने अदालती निजाम पे अदम एतमाद कर दिया है। आपने बता दिया कि आपकी अदलिया इस काबिल नहीं है कि ऐसे मुकदमात की समाअत कर सके, और 104 सिविलियन वो क्या है, किसी एक पे कत्ल की दावेदारी नहीं है। 25 हमारे कारकुन शहीद हुए, 100 हमारे कारकुनों को गोलियां लगी, 4 हमारे कारकुन ताहयात जो हैं
वो माजूर हो गए और ट्रायल आप जिसकी वजह से आप गिरफ्तार नहीं होते और हर दफा चकमा देकर जो है वो निकल जाते हैं। देखें, कभी एम्बुलेंसों में सफर किया, पैदल सैकड़ों मील गया हूँ, कभी ट्रकों में सफर किया। पुलिस वाले जो हैं, मैं वकील हूँ, सारी जिंदगी फौजदारी प्रैक्टिस की है, तो लिहाजा ये हथकंडे उनके भी हमें समझ आते हैं। तमाम केसेस में मैं अब बेल पे हूँ और 2 दर्जन और करते, दर्जन कर लेते हैं, मैं हाई कोर्ट में क्वेश्चन डाल लेता हूँ, सब स्टे हो जाते हैं। परवेज साहब ये बताएं कि फवाद चौधरी साहब की इमरान खान से मुलाकात हुई है कल जेल में, तो खबरें ये चल रही हैं कि फवाद चौधरी दोबारा पीटीआई की टिकट पर इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहे हैं, इस बात में कितनी हकीकत है? पार्टी ये फैसला कर चुकी है कि जो जो लोग हमारा साथ छोड़ चुके हैं, बशमूल शेख रशीद के, किसी को न टिकट दिया जाएगा और न उनके लिए कोई रास्ता हम हमवार करेंगे। लाहौर में आना क्या इस बात की नवीद है कि लाहौर से लोग जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ज्वाइन कर रहे हैं, और कब तक कर रहे हैं? लाहौर पंजाब से बड़े बड़े नाम हमें ज्वाइन करना चाहते हैं। खान से परसों मैंने बात की, कुछ गुफ्तगू शुनीदें जो जारी हैं और अनकरीब आप सबको सरप्राइज मिलेगा। कल लाहौर हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया है जिससे आज इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो तकरीबन रुक चुका है, जो DROs और ROs की जो ट्रेनिंग थी वो रुक गई है। बज़ाहिर ये फैसला PTI की दरखास्त पर आया है, तो क्या आप समझते हैं कि PTI खुद इलेक्शन में तहरीर का हिस्सा? देखिए, PTI ने ये कहा है, आप इंतजामी अफसरान वही कमबख्त DC और AC जो रोजाना MP MPO और 144 लगाते हैं और हमारी पकड़ का मौजिब बन रहे हैं। अब आप कहते हैं कि आपके इलेक्शन प्रोसेस में ये मुंसिफ बने, रिटर्निंग अफसर हो, DROs हो। ये इलेक्शन की रिगिंग आज से नहीं 6 माह से जारी है। जब 9 मई का जो इर्तिकाब हुआ है, ये इलेक्शन रिगिंग की बुनियाद डाली गई है और आज भी हम झंडा नहीं पिरा सकते हैं, बकौल उनके पिरा तो रहे हैं। हम आगे बाजारों में कन्वेंशन नहीं कर सकते हैं। और तमाम पार्टियां, उस दिन कुआट में मैं गया, छुपता छुपाता आखिर में मोटरसाइकिल का सहारा लिया और बिलावल भुट्टो जरदारी हेलीकॉप्टर में आया, गैरिजन में उतरा, प्रोटोकॉल में गया। ये कौन सा मुल्क है? क्या इंसाफ है? हम कोई शूदर तो नहीं है कि हमारे साथ ये ट्रीटमेंट करें। हम अपने हकूक लेते। रवि साहब ये बताएं कि आप पंजाब में प्रोग्राम करने आ रहे हैं, पुलिस भी आपके पीछे है, क्या समझते हैं प्रोग्राम कामयाब होगा या प्रोग्राम बढ़ जाएगा? इंशाल्लाह कामयाब होगा। ये सुने, इसमें ये भी ऐड कर ले कि KP में तो आप कभी खेतों में छुप गए, लेकिन पंजाब में मैदानी इलाके हैं। पंजाब पुलिस मोहसिन नकवी की सरबराही में बड़ा तगड़ा काम कर रही है। बिल्कुल, मैं अपने साथ मीडिया को भी लाऊंगा। जिस कन्वेंशन में जाऊंगा कम से कम 20 हमारे साथ मीडिया पर्सन्स होंगे, ताकि पूरा मुल्क देखें कि किस तरह ये हम पे लाठियां बरसाते हैं। FIR में चने रख के खाएंगे इंशाल्लाह। फिर हमें तवक्को है, ये हमें हमारी पकड़ दकड़ करेंगे, लेकिन आप हौसला रखें, आपका यकीन हो। देखिए, पहला कन्वेंशन जो है, दूसरा और तीसरा, वो हम हर हालत में कामयाब बनाएंगे इंशाअल्लाह। और यही हथकंडे वहाँ पे क्या किया, पुले काटी, सड़कें तोड़ी। एक बात सुनो यार प्लीज, सड़कें तोड़ी प्लीज, बात सुन लो ना, बात तो करने के। सड़कें तोड़ी, पुले काटी, नजरबंदियां की, पर्चे किए, टीयर गैस किया, धीर में उन्होंने मुझ पे गोलियां चलाई। 3 हमारे वर्कर जख्मी हुए। बाजावड़ में मैं जहाँ ठहरा हुआ था, उस घर पे उन्होंने रात को 1 बजे हमला किया, बिलादर एक फायरिंग हम पे की। वहाँ ये हम सब भुगत चुके हैं, तो लिहाजा हम हर नताइज को सामना करने और हर जुल्म और बर्बरियत को फेस करने आ रहे हैं। सर, पंजाब की पुलिस जो है ना, ये चंगेज खान बन जाए, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह ये काला कोट इस कन्वेंशन को कामयाब करेगा। पंजाब पुलिस की जब तक जारी रही है, हमने देखा है कि तमाम लोग करते रहे और पंजाब